अशोका द ग्रेट, चंद्रगुप्ता मौर्य, ये सभी अपने टाइम के वन ऑफ द पावरफुल किंग रह चुके हैं। बट व्हाट इफ आई से इंडिया में एक ऐसा भी एम्पायर था जो न सिर्फ इंडिया, इवन मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, बांग्लादेश, कंबोडिया, इन सभी जगह पर रूल कर चुका है और इसे वर्ल्ड में वन ऑफ द लॉन्गेस्ट टाइम सरवाइव करने वाला एम्पायर में से एक माना जाता है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द चोला एम्पायर, जो सक्सेसफुली अपने इकोसिस्टम, पावरफुल आर्मी, ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर और वर्ल्ड ट्रेड के लिए जाना जाता है, जिसने न सिर्फ लैंड इवन ओशन पर भी अपना कब्जा हासिल किया। सो आज की इस वीडियो में हम इसी पावरफुल एम्पायर यानी कि चोला एम्पायर के बारे में जानेंगे। सो बिना टाइम को वेस्ट करे स्टार्ट करते आज के इस वीडियो को। अगर हम बात करें इस एम्पायर के ओरिजिन की, तो ऐसा माना जाता है 9th सेंचुरी में विजयलिया ने साउथ के इस रीजन में पल्लवास को हरा करके तंजावुर को अपने कब्जे में ले लिया और आगे चल के यही तंजावुर चोला एम्पायर की कैपिटल बनी और यहीं से शुरुआत होती है चोला एम्पायर की। देन इसके बाद आते हैं आदित्य फर्स्ट, जो चोला एम्पायर के सेकंड किंग बनते हैं। बट हमारे लिए राजा फर्स्ट एंड राजेंद्र चोला फर्स्ट, ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन दोनों ने चोला एम्पायर को समुद्र पार मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, कंबोडिया, बांग्लादेश, इन सभी जगह पर एक्सपेंड किया और इन दोनों को चोला एम्पायर का सबसे पावरफुल किंग माना जाता है। चोला एम्पायर अपनी ज्यादातर ट्रेड सी के थ्रू करते थे क्योंकि उनके पास एक पावरफुल नेवी थी और इसी पावरफुल नेवी के कारण चोला एम्पायर ने समुद्र पर भी विजय हासिल किया था। चोला एम्पायर का इकोसिस्टम वेल एस्टेब्लिश था, जिसकी वजह से इस एम्पायर को रिचेस्ट एम्पायर भी कहा जाता है। चोला एम्पायर ने भारत को सोने की चिड़िया बनाने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। चोलास ने अपने ट्रेड को वर्ल्ड वाइड एक्सपेंड कर रखा था, जिसकी वजह से चोला एम्पायर की रीच पूरे साउथ ईस्ट एशिया तक थी। चोला डायनेस्टी अपने आप को शिव भक्त मानते थे, जिसकी वजह से चोला एम्पायर के अंदर में बहुत सारे बड़े बड़े शिव जी के टेम्पल्स बनाए गए थे। अगर हम चोला एम्पायर के आर्किटेक्चर की बात करें तो बृहदेश्वर मंदिर, ऐरातेश्वर मंदिर और भी ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े मंदिर चोलास के द्वारा बनाए गए थे। अगर हम इन मंदिरों को ध्यान से देखें तो इनमें बहुत ही ज्यादा डिटेलिंग की गई है और उस टाइम में बिना किसी टेक्नोलॉजी के इतने ज्यादा बड़े और ब्यूटीफुल मंदिर बनाना किसी चमत्कार से कम नहीं है। राजेंद्र चोला फर्स्ट ने चोला एम्पायर को गंगा नदी तक एक्सपेंड किया, जिसकी वजह से उन्हें गंगाई कोंड का टाइटल मिला, जिसका मतलब होता है गंगा नदी पर विजय हासिल करने वाला। और इसी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए राजेंद्र चोला फर्स्ट ने गंगाई कोंड चोलापुरम नाम से अपनी एक नई कैपिटल डेवलप किया। अगर हम बात करें चोला एम्पायर के मैनेजमेंट सिस्टम की, तो चोलास ने अपने एम्पायर को 9 डिवीजन में डिवाइड कर रखा था, जिसे वो मंडलम कहते थे। हर मंडलम को एक वायसराय लीड करता था, जिसे राजा के द्वारा मिले हुए ऑर्डर्स को फॉलो करना होता था। हर मंडलम को अलग अलग एरिया और ब्लेज के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया जाता था, जिसे उस एरिया में मैनेजमेंट का काम करना होता था और राजा के द्वारा मिले हुए ऑर्डर्स को उस एरिया में फॉलो करवाना होता था। इसमें कोई शक नहीं है कि चोला एम्पायर अपने टाइम का वन ऑफ द पावरफुल एम्पायर रह चुका है, जिसने अप्रोक्सीमेटली 1500 सालों तक सरवाइव किया। और चोला एम्पायर ने अपने आप को इंडिया तक लिमिटेड नहीं रखा, बल्कि आउट ऑफ इंडिया भी अपने एम्पायर को एक्सपेंड किया और ये एम्पायर वर्ल्ड में वन ऑफ द लॉन्गेस्ट टाइम सरवाइव करने वाले एम्पायर में से एक था। सिर्फ चोला ही नहीं, बल्कि इंडिया में और भी ऐसे बहुत सारे पावरफुल एम्पायर रह चुके हैं जिसे हमसे छुपाया गया है। आई नो ये सुन के आपको थोड़ा बहुत तो अजीब लग रहा होगा, बट रियलिटी तो रियलिटी है। नो वन कैन चेंज रियलिटी इनटू फॉल्स। अगर आपको ये समझना है कि चोला डायनेस्टी का एंड कैसे हुआ, तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 जरूर लिखना, जिसमें मैं डिटेल में आपको ये बताऊंगा कि चोला डायनेस्टी का एंड कैसे हुआ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके शेयर जरूर करना और अगर मुझे सपोर्ट करना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं कुछ टाइम बाद एक और फाड़ू वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।